दोस्तों, कोई व्यक्ति अपनी शक्तियों का ट्रांसफ़र दूसरे व्यक्ति को कर सकता है। आज हम बात करते हैं लीगल डॉक्यूमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी की, अधिकार पत्र की, मुख्तारनामा की। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ अटॉर्नी की। क्या कोई व्यक्ति अपने पावर को किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकता है? जी हाँ, पावर ऑफ अटॉर्नी एक कानूनी लीगल डॉक्यूमेंट है। इसके जरिए कोई व्यक्ति अपने अधिकार को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकता है। एक कंपनी हो या दुकानदार हो या घर का मालिक हो या चाचा हो, भतीजा हो, माता पिता हो, कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार का, उसके नाम से संपत्ति है, वित्तीय सेवाएं हैं, बैंक से रिलेटेड से हैं, या अपने स्वास्थ्य से संबंधित जो भी अधिकार है वो पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए वो ट्रांसफ़र कर सकता है। कंपनी बहुत से कार्य ऐसे हैं कि जो कंपनी का मालिक है वो नहीं देख पा रहा है तो वो अपने पावर ट्रांसफ़र कर सकता है। बहुत से उनकी कंपनी में ऐसे कार्य होते हैं, कंपनी की मीटिंग अरेंज करना, कंपनी के जो लेन देन संबंधी कार्य हैं उनकी व्यवस्था करना, या कभी किसी वाहन से या कुछ भी कहीं एक्सीडेंट हो गया है उसको सुपुर्दगी पर प्राप्त करना न्यायालय से। तो ऐसे बहुत से पावर है जो कंपनी का मालिक अपने अधिकार जो है वो दूसरे को दे सकता है पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए। अब बात करते हैं कि चाचा, भतीजा, मकान मालिक या अन्य लोग भी हैं, अपनी संपत्ति की देखभाल के लिए देश विदेश में संपत्ति स्थित है या यहीं पे अपनी संपत्ति स्थित है, उसकी देखभाल करना है, उसका मैनेजमेंट करना है, उसका रखरखाव करना है, उसको बेचना है, या जिस भी तरीके से उस संपत्ति की हमको देखभाल करना है, तो एक पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए हम एक एजेंट को या अपने खास व्यक्ति को जो जिस पर आप विश्वास करते हैं उसको हम अपना पावर दे सकते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए। उसमें सारी बातों का जिक्र होगा कि आपको कितना हम अपना अधिकार दे रहे हैं। एक विशेष ध्यान रखना होगा कि हम सामने वाले को क्या अधिकार दे रहे हैं, और वो उस अधिकार का जितना आप उसको पावर देंगे उतना ही उसका उपयोग कर पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। उसमें पूरा जो आप पावर ऑफ अटॉर्नी बनाएंगे उसमें पूरा लेख किया जाएगा कि इसमें कितना अधिकार मैं आपको दे रहा हूँ और आप क्या क्या कार्य करने के लिए मेरी तरफ से सक्षम हैं। ये है पावर ऑफ अटॉर्नी का अधिकार। अब जैसे किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य गड़बड़ है, वो स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के संबंध में भी पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है। हाँ, लेकिन जो व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है उसका मस्तिष्क स्वस्थ होना चाहिए, मतलब वो मानसिक रूप से स्वयं स्वस्थ होना चाहिए, तब वो ऐसा कर सकता है। अपनी स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेने के लिए वो किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है, किसी एजेंट को, अपने विश्वसनीय को अधिकृत कर सकता है जो उसके स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा। यदि वो व्यक्ति अपने निर्णय कहीं से भी कैसे भी ऐसा अस्वस्थ हो गया कि वो नहीं ले पा रहा है, तब जिस व्यक्ति को उसने ऑथराइज किया है वो उसके स्वास्थ्य संबंधी निर्णय ले सकता है और जो उसके हित के लिए होगा वो सारे कार्य कर सकता है। अब जैसे कंपनी की जो मीटिंग होना है तो उसके संबंध में जो भी उस कंपनी के हित के लिए कार्य होगा, मालिक ने यदि आपको, जो कंपनी का मालिक है उसने आपको अपॉइंट किया है, आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है, तो आप उसके हित के लिए जो भी कार्य हैं और जो भी निर्णय आप लेंगे वो मान्य होंगे। इसी प्रकार अब यदि किसी व्यक्ति ने अपनी अक्षमता के चलते कि वो चलने में सक्षम नहीं है या किसी भी प्रकार से ऐसा कि वो लेन देन करने में सक्षम नहीं है और कहीं भी आने जाने में असमर्थ है, तो उसने अब पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए एजेंट को नियुक्त किया है, अपने विश्वसनीय, अपने परिवार के किसी भी मेंबर को नियुक्त किया है, तो वो बैंक से वित्तीय लेन देन से संबंधित, जैसे बैंक का कोई कार्य है, बैंक के अकाउंट से रिलेटेड जो कार्य है वो सारे कार्य वो करेगा, और उसके जो लेन देन से संबंधित कार्य है वो भी वो कर सकेगा। और किसी चेक से संबंधित भुगतान है या आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, ये सारे कार्य वो कर सकता है। लेकिन ये सारे जो अधिकार है ये पावर ऑफ अटॉर्नी में इसका उल्लेख होना चाहिए और एक रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी होना चाहिए। इसी के जरिए वो सारे कार्य कर सकता है और सारा मैनेजमेंट कर सकता है। अब किसी प्रॉपर्टी को हम बेचते हैं तो एक विशिष्ट जो अनुमति है वो हमको चाहिए पड़ेगी। जिस व्यक्ति ने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी लिखी है
आप जो प्रिंसिपल होल्डर है, जो भी आपको पावर दिया है, तो उसकी अनुमति आवश्यक है कि उसने आपको विशेष अनुमति दी हुई है कि आप इस प्रॉपर्टी के संबंध में कैसे क्या निर्णय ले सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। तो ये सारे अधिकार जब पावर ऑफ अटॉर्नी में इन बातों का उल्लेख हुआ तो वो व्यक्ति ऐसी संपत्ति को बेच भी सकेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको ये अधिकार दिए हैं उसका सर्वोत्तम उसमें हित होना चाहिए। अब पावर ऑफ अटॉर्नी देते समय हमको ये सावधानी अवश्य रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को आप पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए नियुक्त कर रहे हैं, दे रहे हैं, उस व्यक्ति एक विश्वसनीय व्यक्ति आपका होना चाहिए, चाहे वो आपके परिवार का सदस्य हो या आपका सेवक हो या कोई भी अन्य व्यक्ति हो जिस पर आप बहुत विश्वास करते हैं, क्योंकि वो जो आपको निर्णय लेना है पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए, वो निर्णय लेने के लिए वो स्वयं सक्षम हो जाता है कि आपके द्वारा जो निर्णय लिए जाते वो उसके द्वारा निर्णय लिए जाएंगे। इसलिए जो भी कार्य करना है एक विश्वसनीय व्यक्ति को ही पावर ऑफ अटॉर्नी देना चाहिए। और इसके जरिए एक और कार्य आप कर सकते हैं, इसलिए जो भी कार्य करना है एक विश्वसनीय व्यक्ति को ही पावर ऑफ अटॉर्नी देना चाहिए। और इसके जरिए एक और कार्य आप कर सकते हैं कि समस्त जो भी देखरेख का कार्य है वो भी सौंप सकते हैं। जिस व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है उसका कर्तव्य है कि जिस व्यक्ति का भी वो प्रतिनिधित्व कर रहा है उसके सर्वोत्तम हित के लिए कार्य करना उसका कर्तव्य है। अब यदि कोई व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द करना चाहता है तो वो कैसे रद्द कर सकता है? वो विलेख या एक उसको नोटिस देगा, जिस व्यक्ति को आपने पावर दिए थे उसको एक नोटिस देगा, उसमें उस कारण का उल्लेख करेगा कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी किस कारण से मैं रद्द कर रहा हूँ। वो कारण कुछ भी हो सकता है, वो आपके हित में कार्य ना कर रहा हो या कुछ भी है, तब वो पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द कर सकता है। इसलिए पावर ऑफ अटॉर्नी एक व्यक्ति का बहुत बड़ा जो पावर है, एक अधिकार जो आप दूसरे को दे रहे हैं, ये बहुत सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि इसके जरिए आप जो स्वयं निर्णय ले सकते थे वो निर्णय आप दूसरों को, आपने जो जिस व्यक्ति को नियुक्त किया है उसको आपने अपनी ओर से निर्णय करने के लिए आपने अपना अधिकार दे दिया है। इसलिए जब भी किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए आप नियुक्त करें बहुत सोच समझ के ये कार्य करें